हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सो द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज ए रिपोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस। मतलब जो रिपोर्ट है वो एक दस्तावेज की तरह होती है जो किसी विशेष दर्शकों या किसी उद्देश्य के लिए एक संगठित फॉर्मेट में जानकारी प्रस्तुत करती है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो इसको लिखने के लिए स्टार्टिंग में आपको पेज के बीच में रिपोर्ट ऑन और उसके ऊपर उसके आगे रिपोर्ट का नाम लिखना है और उसके जस्ट नीचे जिसके द्वारा लिखी गई है उसका नाम लिख देना है बाई, जैसे दिनेश, रमेश, कुछ भी। फिर इधर नीचे वाली लाइन में डेट और उसके नीचे एड्रेस। फिर उसके नीचे 15 लाइन कम से कम रिपोर्ट के बारे में लिखनी है। तो अब बात करते हैं एग्जाम में पूछने वाली मोस्ट रिपोर्ट्स के बारे में। तो एग्जाम में पूछने वाली यहाँ मैंने 4 रिपोर्ट्स लिखी हुई है। पहली है फंक्शन, रॉबरी, एक्सीडेंट और फायर। अब फंक्शन के अंदर कोई सी भी आ सकती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, आर्मी डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। रॉबरी के अंदर से 6 रिपोर्ट इसमें लिखी हुई है, स्कूल, ट्रेन, ज्वेलरी शॉप रॉबरी, फ्लैट रॉबरी, बैंक रॉबरी, हाउस रॉबरी। कोई सी भी रॉबरी हो उनके ऊपर एक एक रिपोर्ट याद करनी है ताकि सबके ऊपर वो लिख सके। फिर बाकी एक्सीडेंट की यहाँ बस, ट्रेन या फ्लाइट, बाइक विथ एक बस, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में फायर, फायर इन शॉप, फायर इन हाउस, स्कूल, बैंक। ये 4 रिपोर्ट है मोस्ट ऑफ हर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में बात करते हैं फंक्शन के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग की। तो कोई सा भी फंक्शन हो, आपको ये रिपोर्ट अच्छी तरह याद करनी है, उसके अंदर ये रिपोर्ट आसानी से सेट हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में आपको रिपोर्ट ऑन फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन का नेम दे रखा वो यहाँ लिख देना है। उसके नीचे बाई आपका नाम, फिर उसके नीचे डेट डालनी है और एड्रेस। फिर लिखना स्टार्ट करनी है। लगभग 15 लाइन यहाँ पे मैंने लिखी उसमें हो जाएगी। तो देखते हैं 15 लाइन कौन कौन सी आपको लिखनी है। जो स्टार्टिंग वाली लाइन लिखनी है वो लिखनी है आपको पैसिव वॉइस में। जैसे मैंने लिखी हुई है ऑन 15 अगस्त, यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लिखी हुई है। आप कोई और फंक्शन हो तो यहाँ इंडिपेंडेंस डे की जगह उसका नाम लिख सकते। जैसे ऑन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन द गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल। अगर यहाँ पे कोई टीचर्स डे हो तो ऑन 15 अगस्त टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन द गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल। तो ये लाइन हर फंक्शन की रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल सही होगी। उसके बाद में ऑल स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स गैदर्ड इन स्कूल कैंपस। ये लाइन भी पूरे कोई से भी फंक्शन की रिपोर्ट हो उसके अंदर आसानी से सेट हो जाएगी। फिर उसके नीचे वाली लाइन आती है द स्कूल वाज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स, फ्लावर्स एंड कलरफुल पेपर्स बाय द स्टूडेंट। तो ये लाइन भी आप कोई सी भी रिपोर्ट हो उसके अंदर लिख दें। उसके बाद में आती है द चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन वाज एजुकेशनल मिनिस्टर और उसका आगे नाम रमेश पोखरियाल। मतलब इसमें मैंने जितनी भी लाइन लिखी हुई है आप अगर वो अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो फंक्शन की कोई सी भी रिपोर्ट हो आप ये बिल्कुल ये वाली रिपोर्ट लिख दें उसके अंदर, तो वो बिल्कुल सही होगी। अब बस यहाँ पे फंक्शन के एक मिनट जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम जो आपको चेंज करना है, जहाँ जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे लिखा हो वहाँ जो भी अलग फंक्शन हो उसका नाम लिख दें बस। बाकी ऐसी कैसी लिखनी है आपको, वो आपको 7 में से 7 मार्क्स आसानी से दिला देगी। जैसे नीचे when the chief guest came in school all the teachers and principals sir welcomed him with a flower. After this the chief guest sir gave an impressive speech on the independence day। तो यहाँ इंडिपेंडेंस डे की जगह फंक्शन का नाम आ जाएगा। फिर everyone clapped on it. After this the principal sir and other teachers also gave an impressive speech about the, आपके जो फंक्शन का नाम हो वो यहाँ आ जाएगा इंडिपेंडेंस डे की जगह। फिर after this some students showcased their culture program and dance. The principal sir and chief guest sir distributed awards into the winners. After the sweets were also distributed in the all the people. At last principal sir thanked to everyone and all people went their homes. यह फंक्शन की रिपोर्ट कोई सी भी फंक्शन हो उसके ऊपर आसानी से सही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं रॉबरी के ऊपर रिपोर्ट की। तो आपको यहाँ स्टार्टिंग में रिपोर्ट ऑन और
जो भी रॉबरी है, बस रॉबरी हो चाहे ट्रेन रॉबरी हो चाहे हाउस रॉबरी या बैंक रॉबरी कोई सी भी हो, उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके नीचे फिर बाई आपका नाम जो भी है, फिर उसके नीचे एक लाइन के अंदर स्टेट और उसके नीचे वाली लाइन में एड्रेस। फिर आपको जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है वैसी की वैसी डिक्टो हर रॉबरी वाली लाइन में लिखनी है। बस यहाँ पे जैसे मैंने बैंक रॉबरी का ले रखा है तो आपको हाउस रॉबरी हो तो बैंक की जगह हाउस हो जाएगा, स्कूल रॉबरी हो तो बैंक की जगह स्कूल आ जाएगा। जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। लास्ट नाइट द थीव्स रॉब्ड ए शॉप। अब यहाँ पे शॉप की जगह हाउस आ जाएगा, जैसे घर रॉबरी हो तो, या उसकी जगह अगर कोई ट्रेन रॉबरी हो तो ट्रेन आ जाएगा। अब दे ऑल केम इन ब्लैक कार एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बैंक। दे ऑल वर मास्क एंड had guns in their hands. One of them fired a gun at the guard standing outside the bank and knocked him unconscious. Then all of them entered the bank. In the bank आएगा सॉरी यहाँ पे. Then they scared everyone and laid them down on the ground. After that, they took the mobile phones from everyone and locked them in the room. After that, one of them called the bank manager and asked him about the key of the bank locker. अब यहाँ पर अगर हाउस की रॉबरी हो तो बैंक मैनेजर की जगह आप पापा का नाम लिख सकते हैं या चाचा जो भी है, और उसके बाद में बैंक लॉकर की जगह आप कुछ जैसे अलमारी वलमारी जो है उसका नाम यहाँ लिख दें। When the bank manager refused to give the key of the locker, they beat him. अब यहाँ मैनेजर की जगह जो आप यहाँ लिखे वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में then one of them snatched the key of the locker from the bank manager. यहाँ पे फिर वही बैंक मैनेजर की जगह आपको यहाँ पे आपके पापा का नाम या चाचा का नाम कुछ लिख दे और लॉकर की जगह अलमारी कुछ और कुछ लिख दे। After they filled all the money in the bag and went out the bank. After this, all them sat in the same black car and threw out all the mobile phones and went away. After some time, the police came there and started questioning people. After this, the police returned everyone's mobile to people and started taking action. और नीचे वाला लाइन आप देख लेना एक बार। उसके बाद में बात करते हैं रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वही एक्सीडेंट उसका नाम लिखना है। अब उसके अंदर कोई सा भी एक्सीडेंट हो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, फिर उसके नीचे आपका नाम, फिर आएगा डेट और एड्रेस। फिर उसके बाद में मैंने ये लगभग आपके पेज की 15 लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो डिक्टो कैसी कैसी आपको लिख देनी है। जैसे द लास्ट नाइट देयर वाज ए वेरी सीरियस कोलिजन बिटवीन द कार्स। अब दो फ्लाइट के बीच में दो कार्स की जगह फ्लाइट्स आ जाएगा, दो बाइक्स के बीच में तो बिटवीन द कार्स। वन ऑफ दोज कार्स कमिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द रोड। अब ये लाइन फ्लाइट के अंदर है जो सेट नहीं होगी तो इसकी ये लाइन रहने दे। ऐसे कोई फ्लाइट एक्सीडेंट हो तो उसके अंदर द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग डायरेक्शन वाज ड्रंक टू। ये लाइन भी आपको उसके अंदर नहीं लिखनी है फ्लाइट एक्सीडेंट के अंदर। उसके बाद में ये दो लाइन आपको नहीं लिखनी है, बाकी सारा ऐसे कैसे लिखना है। ए टोटल 6 people dead and lot of people were injured in this accident. A lot of people gathered there after this collision. Some called an ambulance. Ambulance arrived there after about 15 minutes. Some people put the injured persons in an ambulance and were rushed to the hospital as soon as possible. After some time, the police came there and took action. Police also questioning people about the accident. यहाँ क्वेश्चन आएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म। After this, everyone went their respective homes. Government announced to give 10 lakh rupees to families whose family members were killed in this accident. And government also announced to give 5 lakh rupees to people those injured in this accident. और ये लास्ट लाइन आपको लिख देनी है। About 5 to 6 hours after the accident, most bodies was given to his family members. अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो गूगल ट्रांसलेट से इसका हिंदी में अर्थ करके देख लें, वो आसानी से बिल्कुल इजी लाइन है, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिपोर्ट ऑन फायर। तो आपको कोई सी भी रिपोर्ट हो फायर की तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, जैसे रिपोर्ट ऑन स्कूल्स फायर, बस फायर या हाउस फायर, मतलब जिसमें आग लगी हो उसका नाम यहाँ डाल देना है। उसके नीचे फिर आपका एड्रेस, फिर नीचे वही एड्रेस क्या मतलब आपका नाम जो भी है उसमें क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना है। उसके नीचे फिर डेट डालनी है और एड्रेस। फिर उसके अंदर जो मैंने ये 7-8 लाइन यहाँ लिखी हुई है आपके पेज के आसानी से 15 लाइन हो जाएगी।
वो डिक्टोक यहाँ पे ऐसी की वैसी लिख देनी है। इसमें स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन अलग है, बाकी जो रिपोर्ट एक्सीडेंट वाली लिखी थी उसकी डिक्टोक लास्ट की 4-5 लाइन वो की वो है, तो इसको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी अगर वो पहले वाली याद होगी तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देख लेना एक बार, ये बिल्कुल इजी लाइन से वो मैंने लिखी हुई है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव यू नाइस डे।